मित्रों, देश में चुनाव की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच रही है और उसी के साथ साथ अपनी अवश्यंभावी पराजय को तय जानकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी अनर्गल और निरर्थक आरोपों को लगाने की प्रक्रिया भी चरम पर पहुंच रही है। जन सामान्य से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान बटाकर व्यर्थ के मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कमर कस लिया है। इसीलिए कांग्रेस उपाध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से बड़े ही बचकाने बयान दे रहे हैं। पहले विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष पूरी तरीके से निरुत्तर और ध्वस्त हो जाने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा सांप्रदायिकता का विषय उठाने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु उसमें भी उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयानों में टॉफी और उल्लू जैसी विचित्र संज्ञाएं दिखाई पड़ने लगी हैं। यह दिखाता है कि वह सार्थक मुद्दों के दिवालियेपन के साथ साथ वह शब्दों के बौद्धिक दिवालियेपन तक पहुंच गए हैं। कभी हमारे नेताओं के निजी जीवन के बारे में आक्षेप करना और कभी इस प्रकार की चित्र विचित्र बातें करना, यह साफ दर्शाता है कि वो किसी भी मुद्दे पर किसी भी प्रकार का तथ्य, शब्द, विशेषण नहीं रख पा रहे हैं और वह पूर्णतः निरुत्तर हो चुके हैं। आज मतदान का 5वां चरण चल रहा है और वह धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। मेरा मानना है, यदि आज के बयानों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी के साथ साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मुद्दों पर आधारित राजनीति करने की क्षमता भी अपने अंतिम चरण की तरफ प्रवेश कर गई है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अनेकानेक विषयों के ऊपर, चाहे आर्थिक विषय हो, गरीबी का विषय हो, बेरोजगारी का विषय हो, विकास का विषय हो, सुरक्षा का विषय हो, वो लगातार इन विषयों के ऊपर अपने विचार और अपना दृष्टिकोण जनता के समक्ष रख रहे हैं। इसी प्रक्रिया में कल भी मीडिया में दिया गया उनका एक साक्षात्कार शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस प्रकार की विचित्र संज्ञाएं देकर जनता के सामने अपने दिवालियेपन को प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि भारत का मतदाता बहुत परिपक्व और विवेकशील है। वह हर किसी राजनीतिक दल के चरित्र को समझने में सक्षम है। उसको मूर्ख बनाना या इसके समकक्ष संज्ञा देने जैसे किसी भी प्रयास का समुचित उत्तर वह इन चुनावों में दे देगा। मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जो कुछ बोला है, उनसे पूछा जाए, 1970 में इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। 43 साल के बाद उनकी सरकार कहती है खाद्य सुरक्षा कानून में 2/3 लोगों को भोजन की जरूरत है। आपने क्या किया है? ये क्या बनाया है देश की जनता को? 2009 में आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा 100 दिन में महंगाई घटाएंगे और उसके बाद डबल डिजिट इन्फ्लेशन। क्या बनाया है आपने देश की जनता को? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आपकी सरकार जहां है महाराष्ट्र, वहां पर तो मकोका जैसा कानून, आतंकवाद विरोधी कानून होगा और केंद्र में आप सत्ता में आते ही पोटा हटाएंगे। क्या बनाया है आपने देश की जनता को? रोजगार के संदर्भ में प्लानिंग कमीशन का डाटा है
कि हमने 6 करोड़ 7 लाख रोजगारों का सृजन किया, आपने बदले में मनरेगा दिया, रोजगार छीने, मनरेगा दिया और उसमें भी घोटाला दिया। क्या बनाया आपने देश की जनता को? और इतना ही नहीं, कोयला घोटाले में हलफनामा देकर आपने सर्वोच्च न्यायालय के साथ क्या करने का प्रयास किया था? कुछ वैसा ही करने का प्रयास नहीं किया था क्या, जिस प्रकार की बात आप मतदाताओं के संदर्भ में कह रहे हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस एक ऐसी बेबसी के हालात में पहुंच गई है कि पिछले कुछ वर्षों से यदि आप देखें तो उनको सभी में दोष नजर आ रहे हैं, हर चीज का वो रोना रो रहे हैं। पहले कहते थे कि ऑडिट एजेंसीज गलत हैं, फिर उन्होंने कहा सीएजी भी गलत है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी गलत है, संविधान की जितनी भी पार्लियामेंट की कमेटीज हैं पीएससी और जेपीसी वो गलत थी, फिर उनको सर्वे एजेंसीज गलत लगने लगी। कल उन्होंने बोला था तो घुमा फिराकर मीडिया पे आक्षेप लगाया कि मीडिया भी गलत है, और अब कह दिया मतदाता भी गलत है। हकीकत यह है कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरी चीज का रोना मत रोइए। अंत में इस पे मुझे सिर्फ एक वाक्य नजर आता है आज की कांग्रेस के हालात पे कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। धन्यवाद। एक बिंदु और है, कल एक टीवी चैनल पर काले धन के हवाले के धन को खपाया जा रहा है, ऐसा एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि इसकी जांच की जाए और इसमें कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल हैं, यह सारा विषय जांच के बाद जनता के समक्ष आना चाहिए। जो मेरा पूरा वक्तव्य है उसमें इसका पूरा सार आ चुका है। जब कुछ समझ में ना आए तो इधर उधर की बातें बोलिए। जैसे कोई टीचर क्लास में पूछता है ना, जब उसको बच्चे को जवाब नहीं आता है तो पूछिए कुछ और जवाब कुछ और देने लगता है। वही स्थिति आज कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। उनका नजरिया पहले भी यही था और आज भी यही है। धीरे धीरे दूसरों के नजरिए में बदलाव आ रहा है। देखिए, बयान यदि कोई दूसरे धर्म का धर्मगुरु दे और महत्वाकांक्षा दूसरी पार्टी के राजनीतिक दल के नेता के साथ संबंध और जिससे कि माना जाता है कि वो हमारे बहुत समर्थक नहीं है, तो ये कुछ जो तर्क का तारतम्य उचित प्रतीत नहीं होता है। देखिए, इस विषय पे जो भी बात होनी चाहिए वह तथ्यात्मक आधार पर होनी चाहिए। क्या मिथ है, क्या तथ्य है, इस पे हम लोग अनेक बार बोल चुके हैं। मैंने बताया कि भारत सरकार की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट और यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में गुजरात के बारे में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जनता का समर्थन पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में के पक्ष में आता जा रहा है और बिहार उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ दलों को अपनी राजनीतिक गलती का एहसास होगा। Up till now, there is no such thing in my knowledge. Definitely, by wearing anything, you can just have a symbolism.
Nothing more than that. So whatever Modi ji has said and whatever Rajnath ji has said, the basic intention is do substantive for the community rather than just giving a photo opportunity. नहीं नहीं सब ठीक है. देखिए आने वाले कुछ दिन के अंदर ही वो प्रस्ताव अपना नामांकन करेंगे और जब वह नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उस समय यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके प्रस्तावक कौन कौन है. नहीं नहीं जो भी बात है सब विश्वास में करके सामंजस्य के साथ चीजें हो जाएंगी. यद्यपि वह टिकट हमारा अंदरूनी मामला था फिर भी जिसके जो भी कंसर्न होंगे उनके साथ बातचीत करके उसका समाधान निकाल लिया जाएगा. On this issue, I don't think that we are having any detailed, after having any detailed proposal, then we will have any stand on this. हो गया आप चलें. अरे अध्यक्ष जी की वो फोटो पुरानी वाली थी भाई. और अगर दूसरी बात, दूसरा विषय, यह किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी व्यक्तिगत निजता का विषय है. इसको टोपी पहनने या दाढ़ी रखने का विषय को किसी भी प्रकार के सामाजिक राजनैतिक प्रतीक से अथवा राजनैतिक लाभ हानि के साथ जोड़ना उचित नहीं है. यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है. उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग मज़ारों पर जाते हैं तो वो उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है. उसको ना धर्म से जोड़ना चाहिए ना राजनीति से जोड़ना चाहिए. आप उस इंटरव्यू का पूरा विस्तार से देखिए, एक एक चीज उसमें स्वतः स्पष्ट है. थैंक यू. हाँ लास्ट. अरे अनेकानेक लोग कह चुके हैं लहर नहीं है. कई बार तूफान होता है तो उनको लहर नहीं नजर आती है. उसके लिए क्या बताया जाए.